ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पासा। ठीक है, पासा डाइस है ना। तो पासा क्या रहता है? पासा जो रहता है एक घन की आकृति का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो घन की आकृति में जो पासा रहता है उसमें जिस प्रकार से घन में 6 फलक होते हैं उसी प्रकार से पासों में भी 6 फलक होता है। अगर पढ़ेंगे तो उसमें 6 फलकों में अलग अलग आकृतियां या अलग अलग प्रकार के नंबर रहेंगे। ठीक, अब पासा को 2 भागों में बांट देते हैं, है ना। तो पहला है आपका स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। तो मानक पासे का खास बात यह रहता है कि इसके 2 फलकों, हाँ, ऊपर और नीचे, ठीक है, 2 फलकों ऊपर और नीचे, है ना, के अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, तो जिस पासा के ऊपर और नीचे के अंकों का योग 7 होता है उसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा कहते हैं। जैसे कोई पासा है, ठीक है, और वो अगर स्टैंडर्ड पासा है या मानक पासा है तो उसका अगर सामने के फलक में अगर मान लो 3 है तो पीछे के फलक में 4 होगा, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। वैसे ही अगर सामने 5 है तो, है ना, पीछे हो जाएगा 2, 5 + 2 7। ठीक है, अगर सामने 6 है तो पीछे हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7। वैसे ही अगर सामने 2 है तो पीछे हो जाएगा 5, 7। इस टाइप से, ठीक है, ऊपर और नीचे के जो है फलकों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। ठीक, और उसी प्रकार से अगर मान लो उस पासों के ऊपर और नीचे या आमने सामने के, ऊपर नीचे का मतलब यहाँ आमने सामने से है, तो आमने सामने के फलकों का योग अगर 7 नहीं आता है तो वो कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड पासा या अमानक पासा। मतलब, है ना, इस पासे के सम्मुख फलकों का योग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे और उससे मतलब है यहाँ भी सम्मुख है, सम्मुख मतलब सामने, है ना। ठीक है, तो अंकों का योग अगर 7 आएगा तो हो जाएगा स्टैंडर्ड पासा और नहीं आएगा तो नॉन स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, तो इन पासों में हम 3 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पासे के अंतर्गत 3 प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है? ठीक, फर्स्ट है 1 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन सरफेस, मतलब कोई भी कौन कौन सा 2 सतह समान होगा इस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, और तीसरा आएगा आपका नो फेस कॉमन। तो पासे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां से देख लेते हैं, है ना। तो जैसे कोई क्वेश्चन है, माना यह मानक पासा है तो पीछे वाला फलक कौन सा होगा? तो देखिए, मानक पासा है मतलब उसके आमने सामने का या सम्मुख फलक क्या होगा? 7 होगा। तो उसमें से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो पासा बना है इसमें 3 सतह हमको सामने से दिखाई दे रहा है, 2, 3 और 6। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि 6 के पीछे कौन सा फलक होगा, और अगर यह मानक पासा है तो 6 के पीछे कौन सा फलक होगा? 1 होगा, है ना, क्योंकि 6 + 1 क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, वैसे ही तीसरे वाले में देखते हैं 2, 4, 1। तो इसमें 2 के पीछे कौन सा होगा? 2 के पीछे होगा 5, है ना, क्योंकि 2 + 5 कितना होता है? 7। इस प्रकार से अब देखिए इस वाले में, देखिए अगर बोल रहा है 4 के पीछे, तो 4 के पीछे कौन सा होता है? 3 होता है। इससे ये पता चल रहा है कि ये मानक पासा नहीं है, है ना, ये आपका मानक पासा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देगा, है ना। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि इस निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि 4 और 3 7 होता है ना, और दोनों जो है हमको नजर आ रहा है, तो ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, मानक पासा नहीं है। या इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं 2 पासे दिए हुए हैं, है ना, इसके सतह पर है 3, 5 और ये 4।
दूसरे पासे के सतह पर है 3, 6 और 2। अब जैसे क्वेश्चन आता है ना, कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सा फलक होगा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हमको देख के समझ जाना है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव बना लेते हैं उसको खोल के, है ना, ठीक है। ये जो है आइट साइड के रहेंगे, ये जैसे इसको मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक। अब इधर देखते हैं क्या है, 5 है ना, 5 है, और ये क्या है 4, ठीक है। इसको अपने हिसाब से लेंगे, जो पास पास है, जरूरी नहीं है ऊपर है तो ऊपर ही ले ले, ठीक। फिर इधर इसमें देखते हैं, एक साइड क्या है 6 है, और एक साइड है 2। तो अब यहाँ से देखते हैं कि 3 से दूर, अब चूंकि टोटल 6 नंबर ही होना है ना, तो यहाँ देख लेते हैं 5, 4, 6, 2, 3। अब क्या बच गया, एक, ठीक है, एक ही तो बच गया है ना। तो अगर बोलेगा कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत सतह में कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है। जो 1 की डिस्टेंस में होता है उसको विपरीत सतह में होता है ना। 3 के विपरीत सतह पर 1 होगा, ठीक है। तो ये स्टेप से अपने को लेके चलना है ना। और जैसे मान लो ये स्टेप जब सेव बनाते हैं, तो 1 के गैप के बाद जो मिलता है वो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत सतह पे होता है। जैसे 5 के विपरीत सतह पर 6, 4 के विपरीत सतह पर 2, ठीक है। इस स्टेप से जो है बनता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें 3 तो कॉमन था, तो हम उसको बीच में ले लिए थे, ठीक है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड पास है कि नहीं है ना। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, आसपास के किनारों को जोड़ते हैं। तो 6, 2, 8, 6, 4, 10, 5 और 1 6, है ना, 5 और 3 8, 8 और 1 सॉरी 3 और 1 4। तो कहने का मतलब कोई भी जो है पास का सतह जो है एक दूसरे को जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, साथ नहीं आ रहा है, तो ये इसको अपन पासा नहीं है, ठीक है। ये मानक पासा होगा, सतह कोई जोड़ है ना, तो 7 नहीं आता है। और मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतह का योग क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विपरीत सतह का योग 7 आएगा। और बोलेगा कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो यहाँ पास आएगा 2 का विपरीत हमको लेके चलना है, 2 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पास 5, ठीक है। कि 2 और 5 क्या होता है 7, क्योंकि ये कौन सा पासा है, मानक पासा, ठीक है। कोई भी अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो वही चीज बता रहा हूँ कि पहले क्या करना, पास का जोड़ना है ना। कहीं अगर कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये मानक पासा होगा, इसका विपरीत वाला क्या होगा, 7 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अब इसमें जैसे पूछता है 1 के विपरीत कौन सा होगा, है ना। 1 के विपरीत देखने के लिए हम लोग इसको स्टेप से बनाएंगे, है ना। अगर हमको मान लो 1 का ना पूछ के अगर पूछ देता है कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले ओपन कर लेते हैं पासे को, ये स्टेप से ओपन होता है। और जो कॉमन आता है उसको बीच में रखते हैं, जैसे 1 आ गया है कॉमन, उसको बीच में रखेंगे, है ना। उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा है, 3 और 2, तो यहाँ 3 ले लेता हूँ और यहाँ 2। फिर उसके बाद क्या है, 5 और 6, यहाँ 5 ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ 6, ठीक है। 3, 2, 5, 6 हो गया। अब 1 है ना, अब कौन कौन सा बच गया, 4। अब 1 का पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 4। अब ऐसे ही अगर 3 का विपरीत पूछेगा तो यहाँ 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 छोड़कर देख लेना, बोला हो ना, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 6 का विपरीत बोलेगा तो 2, ठीक है। तो इस टाइप एक और क्वेश्चन है, जैसे अपन पहले 3 बनाए हैं, अगर हमको बॉक्स को ओपन नहीं करना है, मतलब कहने का मतलब धन को ओपन नहीं करना है, ठीक है। और हमको चाहिए कि 1 के, है ना, 1 के विपरीत सतह में कौन सा है, और बॉक्स को अपन को ओपन नहीं करना है, तो अपन क्या करेंगे, ये जैसा दिया ना उसको उसी हिसाब से ना अपन क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे यहाँ पास क्या दिया है, 1 है ना, 1 दिया है, 1 4 2, ठीक है। वैसे देंगे, यहाँ देखो 1 3 5, ठीक। मतलब जो कॉमन रहेगा उसको एक साथ लिखना, और उसी के हिसाब से अगर इस टाइप से घुमाना चाहो तो इसी टाइप से घुमाना। अब 1 है, 1 के बाद क्या दिया है, 1 4 2, और यहाँ पर 1 3 5, 1 4 2 1 3 5 दिया। तो क्या करना, कि जो बचा रहेगा ना, जो अंक नहीं आया है, वही 1 के विपरीत सतह पर होगा। तो इसमें से कौन सा बच गया है, 6 बचा है। तो 1 के विपरीत पूछेगा तो वहां पर क्या आ जाएगा,
6 आ जाएगा, है ना। वैसे ही अगर 4 के विपरीत पूछेगा तो क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 2 के विपरीत पूछेगा तो 5। ठीक है, तो अगर बॉक्स को ओपन नहीं करना है ना, ओपन शेप नहीं बनाना तो अपन स्टेप से भी बना सकते हैं। जैसे इसमें भी, इसमें जैसे पूछता है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 है दोनों में कॉमन, तो यहाँ देखता हूँ 6 3 4। ठीक है, इसी हिसाब से घुमाए सर्कल, वैसे इसको भी इसी टाइप से घुमाएंगे। 6 2 1, है ना, 6 2 1 है, तो यहाँ पर 6 दोनों में कॉमन है। अब 6 के विपरीत पूछे तो 6 के विपरीत पूछेगा तो देखो कौन सा अंक नहीं आया? 5। ठीक है, तो 6 के विपरीत बोलेगा तो क्या आ जाएगा? 6 के विपरीत बोलेगा तो 5। वैसे ही 3 के विपरीत बोलेगा तो 2 और 4 के विपरीत बोलेगा तो 1। तो ये विपरीत निकालने का तरीका है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही करेंगे, ये जो है नंबर रहेंगे उसको लाइन से लिख देंगे और ये एक दूसरे का विपरीत होगा और जो बच जाएगा वो जो कॉमन है वो उसका विपरीत होगा। ठीक है, या जो अंक आएगा उसके विपरीत जो कॉमन है वो आएगा। तो इस टाइप से बनेगा। जो क्वेश्चन देखिए वो है 1 कॉमन सरफेस वाला, उसमें एक ही सरफेस क्या था? कॉमन था। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं 2 कॉमन सरफेस वाला, तो इसमें 2 सरफेस कॉमन होंगे। जैसे देखेंगे यहाँ देखिए दोनों तरफ 6 है ना, एक कॉमन सरफेस हुआ और दूसरा क्या है? 1 है ना, 1 1। अब एक ही सरफेस जो है अलग अलग है। ठीक है, तो जैसे इसमें पूछता है कि 2 के विपरीत कौन सा होगा? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइन से जमा लेंगे। 1 6 2 और क्या होगा? 1 6 3। तो इसमें 1 1 कॉमन है, 6 6 कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं होगा वो एक दूसरे क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 3 जो है वो 2 के विपरीत हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, है ना। वैसे इसमें देख लेते हैं, तो इसमें जो कॉमन उसको ले लेते हैं। 6 1 3 6 1 2, 6 6 कॉमन है, 1 1 कॉमन है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर 2 कॉमन है तो ज़्यादा इजीली बन जाता है। ठीक है, कॉमन सरफेस को उसमें अपने को सर्कल वाइज ऐसे घुमा कर नहीं देखना, सीधा जो कॉमन है उसको लिखेंगे और जो नहीं है कॉमन उसको रख देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बट इसमें जो शेप है वो छोटा बड़ा पास दूर होने का चांसेस रहता है। दूसरा तरीका ये है, एक तो हम लोग क्या बना लेते हैं? षटभुज बना लेते हैं, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, तो दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, ठीक है, मतलब बस लाइन का ही फर्क है, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आता है, लाइन कम ज़्यादा छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और एक तरीका है 2 चतुर्भुज बना लो। ठीक, तो जो भी तरीका सही लगे, ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है। षटभुज बना के सीधा अपन को कॉमन ले सकते हैं। 4 पासा दे दिया है। ठीक है, अब चारों पासों का यूज करके बताना है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो देखना कि दो कॉमन वाला कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 सत्ता कॉमन किसका है? इन दोनों का है ना। लेकिन हमको पूछा क्या है? 6 के विपरीत पूछा है, तो देखना कि एक कॉमन कौन सा है। ठीक है, तो देखो 6 का कॉमन वाला देखना जिसमें एक ही सत्ता कॉमन हो, तो ये वाला जो दिख रहा है तो इसको लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 2 3, 6 2 3 सर्कल वाइज। फिर ऐसे भी यहाँ पर देखो 6 5 4, 6 दोनों में कॉमन है। अब कौन सी संख्या बच गई? एक ही बचा हुआ ना। तो यहाँ 6 के विपरीत सत्ता पर कौन सा हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी तुमको लेना ले सकते हो, लेकिन 2 सत्ता कॉमन वाला मत लेना, वरना कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, ये 2 सत्ता कॉमन लोगे तो क्या होगा? 6 6 2 2 3 4 और 3। ऐसे में होगा तो फिर दो जो है डिजिट बच रहे हैं, है ना। 5 बच जाएगा और क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो 5 हुआ कि 1, यहाँ कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। इसलिए क्या करना है? एक ही सरफेस कॉमन लेना है, 1 सरफेस कॉमन लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो हमारा फोकस इसमें क्या रहेगा? 6 पर रहेगा। अब यहाँ पर अगर पहला पासा देखते हैं और दूसरा पासा देखते हैं तो इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, तो हमारे पास है ना, तो उसको नहीं लेते हैं। अब इन दोनों को देखते हैं, तो इसमें देखते हैं 3 1 3 1, 2 सरफेस कॉमन है, तो 3 1 3 1 6 3 1 है ना, और 1 5।
तो 6 के ऊपरी सतह पर कौन सा होगा? 5 होगा, 2 कॉमन लेके निकालिए। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा है 3 के विपरीत सतह पर, इसमें दिख रहा है ना, ठीक है। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो 3 के विपरीत सतह पर देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि ऐसा सरफेस देखेंगे जिसमें जो है 3 हो लेकिन 2 डिजिट कॉमन ना हो, मतलब 3 कॉमन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 3, देखिए अगर ये दोनों को लेंगे, ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको ओपन करना पड़ जाएगा, उसको हटा देते हैं। इन दोनों को देखेंगे तो 3 1 3 1, 2 बार कॉमन हो गया 3 1 3 1, 2 डिजिट कॉमन हो गया तो हमको दिक्कत पड़ जाएगा, तो उसको भी नहीं लेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 है कॉमन, है ना, और सिर्फ 3 बस कॉमन, 2 डिजिट कॉमन नहीं है। तो इसको देखते हैं 3 1 5 3 1 5, सर्कल लेके चला हूं मैं, वैसे ही 3 2 6, 3 कॉमन है। अब कौन सा डिजिट बच गया? 4। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो ये स्टेप्स है, ठीक है। तो 6 को कॉमन लेके तो उसको इस तरह से सॉल्व करना है, दो कॉमन सरफेस लेके, है ना, जो बचेगा वो इसका विपरीत हो जाएगा। और अगर 3 का बोलेगा तो एक ही कॉमन सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो जो नहीं है इसमें वो इसका क्या हो जाएगा? विपरीत में हो जाएगा। तो ये, और चारों में से आपको मानक पासा पहचानना है कि निम्न में से मानक पासा कौन सा होगा। तो मानक पासा किसको कहते हैं? ऊपर और नीचे की सतह को क्या आना चाहिए? सम, है ना। अब इन चारों में से अपन पहचानेंगे कि मानक पासा कौन सा है। तो मानक पासा में जो संलग्न फलक होंगे, जो पास के फलक होंगे, उनके अंकों का योग 7 नहीं आना चाहिए। तो जैसे पहला वाला देखते हैं, पहले वाले को ध्यान देखते तो 4 और 3 क्या हो जाता है? 7, संलग्न फलक है, तो ये मानक पासा नहीं है। दूसरा वाला स्टेप में देखते हैं तो 5 और 2 हो जाएगा 7, तो ये भी मानक पासा नहीं है। इसमें देखते हैं 5 और 2 7, ये भी मानक पासा नहीं है। अब इसमें देखो 5 और 1 6, 5 4 9, 4 और 1 5। तो किसी भी प्रकार से इसमें जो तीनों संलग्न है, हाँ, जो फलक है, उनके अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है, तो हमारा मानक पासा ये सी नंबर वाला ही होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर 4, ठीक है, डायस दिए हुए हैं। तो इसमें पर्पल, वायलेट, ऑरेंज, है ना, इधर क्या है? वायलेट, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, रेड, है ना, वायलेट, ब्लू और ग्रीन। तो इसमें पहचानना है कि हरे रंग के विपरीत कौन सा फलक होगा, ठीक है। हरे रंग के विपरीत कौन सा फलक हो या कौन सा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 कॉमन सरफेस ना लेके 1 कॉमन सरफेस लेंगे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इसमें तो 2 कॉमन सरफेस है ना। तो यहाँ बस कहीं भी ग्रीन नजर नहीं आ रहा है, तो उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। यहाँ देखते हैं, इन दोनों में देखेंगे तो इसमें तो 2 कॉमन सरफेस हो रहा है, ग्रीन ग्रीन दोनों में हो रहा है, तो इसको भी अपन क्या करें? इग्नोर कर देंगे। तो इसमें 2 कॉमन सरफेस तो दिक्कत जाएगा। हमको लेना है 1 कॉमन सरफेस, ठीक है। तो 1 कॉमन सरफेस में ये वाला और ये दोनों आ रहा है ना। तो इसमें देखता हूँ ROV, वैसे ही RGB, RR दोनों में कॉमन है ना। तो हमको बोला है कि ग्रीन के विपरीत, ग्रीन के विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा? ऑरेंज। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा ऑरेंज, है ना, या O, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नीचे, इसमें आपको अलग अलग, है ना, शेप जो दिए हैं, मतलब डाइस दिए हैं, उसमें जो सामने जो है अलग अलग शेप्स दे दिए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि ट्रायंगल वाले के फलक का समूह कौन सा होगा। तो देखते हैं ट्रायंगल किसमें ट्रायंगल सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉमन सरफेस लेके चलेंगे, क्योंकि अपने को ट्रायंगल एक ही जगह दिख रहा है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, इसमें है डिवाइड प्लस ट्रायंगल, इसमें भी है डिवाइड प्लस, है ना, वो है। तो यहाँ देखते हैं कि इसमें दोनों कॉमन है। अब 2 कॉमन रहता है तो जो शेष बच जाता है वो दोनों के फलक क्या रहते हैं? एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ ट्रायंगल के विपरीत में क्या आ जाएगा? सर्कल, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टेप्स पर डायस दिए हुए हैं, ठीक है। पहले मैंने दिया है 3 6 2, फिर है 3 5 6 4 5 3। इसमें बोला है कि 6 के सामने वाले फलक में कौन सा है ना। तो उसमें वही है, हम लोग देखेंगे 1 कॉमन सरफेस और 2 कॉमन सरफेस, है ना। तो यहाँ देखते हैं 6 6 दोनों में है ना। और इसमें से दूसरा सरफेस भी कॉमन है, तो 2 कॉमन सरफेस है, तो इसको अपन इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम लोग दिखेंगे कि एक में 6 हो और एक में 2 कॉमन सरफेस हो, तो वो इजीली बन जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं 3 5 6, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है 3 5 6। वैसे यहाँ देखते हैं 3 5
4, ठीक है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, और यहाँ पास क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पास 6 जो 6 है, तो 6 के सामने कौन सा अंक होगा, 4 अंक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, 6 के सामने यहाँ पर 4 अंक है ना। वैसे ही देखते हैं 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको एक ही जगह 2 नजर आ रहा है ना। उसके बाद देखते हैं कि आपका 3 और 6, 3 और 6 कहाँ है, यहाँ पर भी है। तो 2 कॉमन सरफेस से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर 3 6 2, ठीक है, 3 6 5। तो यहाँ कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है उसको लेंगे। तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, 5 होगा। अब यहाँ दिया है कि आकृति 3 में, तो आकृति 3 में देखते हैं, ये आकृति 3 है, इसमें फलक के नीचे कौन सा अंक होगा। तो ऊपर कौन सा है, यहाँ पर 4 है, तो 4 के विपरीत पूछ रहे हैं क्वेश्चन का, है ना। कहने का मतलब ये है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें भी हम देखते हैं कॉमन, तो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। 5 3 4, पहले को 5 3 4 हो गया। वैसे ही दूसरा कॉमन देखते हैं, तो इसमें भी 2 फलक जो है, 2 सर्कस कॉमन है। तो यहाँ देख लेते हैं 5 3 6। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जो 4 के नीचे कौन सा होगा, 6 होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, कॉमन। तो इस प्रकार से इसमें जो आकृति 3 है उसके फलक के नीचे, मतलब 4 के नीचे में आंसर आ जाएगा 6। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है। तो फलक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके व्यापम और पीएससी दोनों में पूछते हैं, तो उसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।